हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी स्कूल प्लानिंग की। यहाँ पे हम सारी वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। मैंने और भी टॉपिक से वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि स्कूल प्लानिंग क्या होती है, इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं स्कूल प्लानिंग में। वन बाय वन यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मीनिंग ऑफ स्कूल प्लानिंग। School planning refers to the process of organizing and outlining the goals, objectives and strategies for school to achieve academic success. स्कूल प्लानिंग किसको रेफर करती है? ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ऑर्गेनाइजिंग का, आउटलाइनिंग द गोल्स का, ऑब्जेक्टिव्स का और स्ट्रैटेजीज़ का, कि किस तरीके से अपने एकेडमिक सक्सेस को हम लोग अचीव कर पाएँ। एंड क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और लर्निंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर पाएँ। It involves setting priorities, allocating resources and developing a roadmap for the school future growth and improvement. आप एक स्कूल को प्लान कर रहे हो क्योंकि हमें किस तरीके से अपने स्कूल की प्लानिंग करनी है, जिससे कि हमारा एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे से अचीव हो पाए। तो हम यहाँ पे कोई ना कोई प्रायोरिटीज सेट करते हैं, रिसोर्सेज को सेट करते हैं और एक रोड मैप बनाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप माइंड मेकअप कर लेते हो कि अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसे जाना है, यहाँ पे मुझे ये पहनना है, किस तरीके से मुझे कैसे क्या करना है। सारी चीज़ें आप वेल ऑर्गेनाइज कर लेते हो, वेल प्लान कर लेते हो अपने मन में। तो ऐसी ही स्कूल प्लानिंग भी हमारी, अगर कोई भी हम स्कूल खोलना चाहते हैं तो हम रोड मैप एक बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैसे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे क्या अपना सेटअप करना है, जिससे कि हमारे जो एकेडमिक कह सकते हैं सक्सेस है उसको अचीव हो पाए अच्छी तरीके से। स्कूल प्लानिंग टिपिकली इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज करिकुलम डेवलपमेंट। स्कूल प्लानिंग कौन कौन से एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है? करिकुलम डेवलपमेंट को इंक्लूड करती है, स्टाफ ट्रेनिंग को इंक्लूड करती है, बजटिंग को इंक्लूड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। बाय इंगेजिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल प्लानिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन enhance their overall performance and better meet the needs of student and community। स्कूल प्लानिंग क्या करती है कि जो हमारी नीड्स हैं स्टूडेंट्स की और कम्युनिटी की, वो यहाँ पे फुलफ़िल करती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग करेंगे, सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं, जो हमारी स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें प्लान कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रख सकेंगे। आई होप ये मीनिंग आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्कूल प्लानिंग के। ये रहे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे आ जाते हैं। इनमें आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में डिस्कस करा है कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनका पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा, फिर वन बाय वन सारे पॉइंट यहाँ पे आप एलैबोरेट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में जो आपका कह सकते हैं कि कंटेंट है, शॉर्ट लिया है, जिससे कि आपको आसानी हो समझाने में और आपको समझने में। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप कंटेंट इंक्लूड करना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में, तो आप कर सकते हो। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइज। स्कूल प्लानिंग हेल्प्स कीप थिंग्स इन ऑर्डर। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होंगी, चीज़ें आराम से होंगी, सारा जो सिस्टम है बहुत ही स्मूथली तरीके से रन होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही आ जाता है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है गोल ओरिएंटेड। इट फोकसेज ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्कूल प्लानिंग क्या होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी हमारा गोल है उस पर हमें फोकस रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए, बहुत से ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए, जिससे कि हमारा जो गोल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव हो पाए। उसके लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है फ्लेक्सिबल। प्लान्स कैन बी एडजस्टेड एज नीडेड। हमारा जो स्कूल प्लानिंग है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टूडेंट्स इट कैन बी चेंज इन द फ्यूचर। ऐसा हमें स्कूल प्लान करना है जिससे कि आगे चल के वो रिजिड ना हो, फिक्स्ड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, कि आगे चल के जैसी भी नीड्स हो सोसाइटी की, जैसा भी इंटरेस्ट हो बच्चों का, उस तरीके से चीज़ें एडजस्ट हो पाएँ और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, हम उसमें चीज़ों में बदलाव ला सकें। ये ना हो कि एक फिक्स्ड हो गया, नहीं अब ये बदल ही नहीं सकता है, जिससे कि बच्चे भी मन नहीं लगा रहे हैं और क्या कह सकते हैं कि सोसाइटी के नीड्स को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमें काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है डेटा ड्राइवन। यूजेस इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे क्या होता है? डेटा ड्राइवन। डेटा ड्राइवन से आप समझ सकते हो कि जितना भी आपका डाटा है, जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है, जिससे कि हम डिसीजंस को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ले सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हो, आपका पूरा जो डेटा होता है, आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कलेक्टिव मैनर में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपसे सबमिट करवा ली जाती है ऑफिस में, और उसके बेस पे आपका जो कह सकते हैं एकेडमिक होता है, चार्ट होता है, वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा स्कूल प्लानिंग का। फिफ्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कोलैबोरेटिव। इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप स्कूल में देखते हो आपके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, आपकी जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कह सकते हैं मैनेजर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जब आपस में काम करते हैं तभी जाके एक हमारा जो स्कूल अच्छी तरीके से रन हो पाता है। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है, कोलैबोरेटिव मैनर में अगर सब लोग अच्छे से काम करेंगे कॉपरेशन के साथ में, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से रन हो पाएंगी। सिक्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कॉन्टीन्यूअस। प्लानिंग इज ऑनगोइंग, नॉट अ वन टाइम थिंग। कॉन्टीन्यूअस मीन्स हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग का, वो ये है कि लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई चीज़ प्लान की तो हम 2-3 महीने हमने गैप दे दिया, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करें। नहीं, हमें जो चीज़ भी प्लान की, जिस चीज़ का हमने
ऑब्जेक्टिव बनाया उस पे हमें कंटिन्यूअसली जो है वो काम करते रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, हमें बिल्कुल भी कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखानी है। 7th हमारा पॉइंट आ जाता है इंप्रूवमेंट फोकस्ड, एम्स टू मेक थिंग्स बेटर। यहाँ पे क्या होता है, इवैल्यूएशन से यहाँ पे रिलेटेड है थिंग कि हमें इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने बना दिया बस बना दिया, बात खत्म, यही सालों साल तक चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एम ये हमारा होना चाहिए कि हम चीज़ों को किस तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं। पहले आप देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम होती थी, चौक डस्टर से पढ़ाई होनी है, बस उसी तरीके से होती थी पहले टाइम पे। लेकिन अब जैसे जैसे ICT का कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप देखते हो कि बहुत सारे स्कूल जो हैं धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड्स पे आ रहे हैं। आपका ब्लैक बोर्ड भी है साथ साथ पे और स्मार्ट बोर्ड भी है, जिससे कि स्टूडेंट्स की नीड्स भी फुलफिल और सोसाइटी की भी नीड्स फुलफिल हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे रही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल प्लानिंग। इसके बाद में हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग क्या क्या है। सो ये रहे हमारे स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग। यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं, इनको भी आप पॉइंट्स में अच्छे से एलाबरेट करके लिखिएगा। फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा। मैंने हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि फ्लो चार्ट अच्छे से बनाइए, ज़रूर से बनाइए, क्योंकि आपका जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आंसर मेकिंग में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाता है असेसमेंट एंड एनालिसिस। चेक हाउ थिंग्स आर गोइंग एट स्कूल। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम लोग एनालाइज करें चीज़ों का, असेसमेंट करें कि किस तरीके से कैसी चीज़ हमारी जो है वो हो रही है स्कूल में। ऐसा ना हो कि चीज़ें गलत तरीके से तो नहीं हो रही हैं, जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं वो उस तरीके से हो रही है या नहीं। तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी है, हमें ये चीज़ एसेस करनी है। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या है, डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमें गोल को सेट करना है, हमें ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सेट करने हैं, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें क्या अचीव करना है। अगर हमारा गोल ही हमें नहीं पता होगा तो हम एफर्ट्स किस में देंगे, हम काम किस चीज़ में करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक गोल फिक्स करना है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे हमें वर्क करना है, इसको हमें अचीव करना है। सेकंड हमारा स्टेप हो जाता है डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। अब हमने गोल डिसाइड कर लिया, अब हम इसकी स्ट्रैटेजीज तरीके ढूंढेंगे किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फाइंड आउट हाउ विल रीच योर गोल, किस तरीके से अपने गोल तक की पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी डेस्टिनी पे जाते हो या कोई भी जगह पे जाते हो तो आप देखते हो कि अच्छा हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाना है और कौन से रास्ते से जाना सही होगा, ये वाले रास्ते से जाना सही होगा या ये वाले रास्ते से जाना सही होगा, ये वाले रास्ते से अगर हम जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये आप कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करते हो, ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। फोर्थ हमारा स्टेप आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। प्लान व्हाट यू नीड टू मेक इट हैपन। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई भी गोल ओरिएंटेड बना लिया है या गोल आपने बना लिया है, फिक्स कर लिया है, इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हो, फिर आपको रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, तो आप रिसोर्सेज प्लान करते हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होगी अपने गोल को अचीव करने में। फिफ्थ हमारा स्टेप आ जाता है इंप्लीमेंटेशन। पुट योर प्लान इनटू एक्शन। अब आपने प्लान को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स को भी वो कर लिया, अब आपको उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लाना है, एक्शन में लाना है, अब आपको इंप्लीमेंट करना है। 6 हमारा स्टेप हो जाता है मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन। अब जब आपका प्लान जो है वो प्रैक्टिकली हो रहा है, एक्शन में आ रहा है, तो अब आप देखते हो कि हमारा जो प्लान हमने जो बनाया था वो सही से चल रहा है कि नहीं। आप उसको मॉनिटर करोगे, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, आप उन पर नज़र रखोगे। कीप एन आई ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग। आपको देखते हो कि आप कोई भी पीछे पढ़ाई करते हो तो इंस्पेक्शन के लिए बहुत सारे सुपरवाइजर लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं, बच्चों को सही टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, बच्चों का करिकुलम जो हमने डिज़ाइन किया उसमें बच्चों का रुझान है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर और इवैल्यूएशन करते हैं। ये हमारा 6 पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है रिव्यू एंड एडजस्ट। यहाँ पे क्या है, लुक बैक, सी व्हाट वर्कड एंड मेक इंप्रूवमेंट्स फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आपको देखना है कि जब आपने मॉनिटर कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, तो आपको रिव्यू देना है कि अच्छा ये जो हमने प्लान बनाया था इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छा ये हो रही है, अब आपको और ज़्यादा इसमें क्या करने की, सुधार करने की क्या क्या ज़रूरत है। तो आप उसमें देखते हो, अच्छी तरीके से फाइंड आउट करते हो और सजेस्ट करते हो कि क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट करने हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएँ। आई होप ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी स्टेप्स अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं और भी पॉइंट्स और भी टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।